प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज रविवार का संदेश सुनेंगे। संदेश सुनने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन परमेश्वर अपने को बचाए। यीशु मसीह को उद्धार के लिए अपन यीशु मसीह को धन्यवाद करेंगे। ठीक है, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम तुम्हारे सामने आए हैं। हे प्रभु, हम एक मन से उपस्थित हुए हैं प्रभु। आप ही आकर प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा बात कीजिए प्रभु। विशेष रूप से गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाए प्रभु, इसलिए बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, तुम्हारे अनुग्रह के लिए, तुम्हारी मदद के लिए प्रभु, तुम्हारी प्रेम उद्धार के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा प्रभु, छुपा कर तुम यहाँ कर पवित्र आत्मा का अभिषेक से हमारे से बात कीजिए प्रभु। और वचन के बदले हमारे पापों को जांच लेने का अनुग्रह हे यीशु मसीह, तुम्हारी श्रेष्ठ वाणी के द्वारा, तुम्हारे वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। तो अपन और एक बार आप सभी लोगों को रविवार दिन का शुभकामनाएं। इस दिन का सारे तरह के प्रभु आशीर्वाद आपके जीवन में रहे, आमीन हालेलुया। आइए सीधा सीधा वचन में जाएंगे। आज अपना मूल वचन गलतियों की पत्री 6 का अध्याय 14 वचन को देखेंगे। गलतियों की पत्री 6 का अध्याय 14 वचन को देखेंगे। देखिए पौलुस जी का गवाही, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। हालेलुया। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे, आमीन। यहाँ पर पौलुस जी ने गवाही दे रहे हैं कि घमंड के बारे में बात कर रहे हैं। घमंड के बारे में बात कर, मैं घमंड करूं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। ये देखिए यहाँ पर घमंड के बारे में बता रहे हैं। आदमी में, इंसानों में घमंड एक है, अपने अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस, अपने भावनाओं में घमंड एक है, उनमें घमंड एक है। किसी प्रकार का घमंड नहीं। पौलुस की गवाही, मैं और किसी प्रकार का घमंड नहीं, और मेरा घमंड करूं तो क्रूस पर। क्यों कह रहे हैं ये बात? तो ये पहले घमंड कैसे आए हैं, घमंड के बारे में पहले ध्यान करना जरूरी है। घमंड बहुत तरह के होते हैं। कुछ लोग पैसे के लिए, और कुछ लोग उनकी राजनीति में हो तो उनके नाम के लिए, और कुछ लोग उनके पास सोने के लिए, सोने के बारे में। अलग अलग प्रकार के घमंड इंसानों में रहते हैं। और एक घमंड है अलग की, वो व्यर्थ घमंड है। मालूम है, रोमियो की पत्री में आप देख सकते हैं एक घमंड है। रोमियो की पत्री 30 अध्याय 27 वचन देखिए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। ये देखिए, तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। ये देखो, घमंड को जगह ही नहीं। घमंड को निकाल दिए परमेश्वर, घमंड को निकाल दिए है परमेश्वर। घमंड नहीं रहना, नहीं करना है अपन। परमेश्वर, अपना दयालु परमेश्वर, जो क्रूस पर अपने लिए बले हुए परमेश्वर, अपने पिता, अपने भाई, अपना प्रेमी, अपना साथी, अपना पति, जो अपन आराधना उपासना कर रहे हैं, अपने परमेश्वर, अपने परमेश्वर घमंड को निकाल दिए। घमंड का जगह ही नहीं। ये कौन सी घमंड है? व्यर्थ घमंड है, व्यर्थ घमंड। कोई भी घमंड से नहीं रहना, ये परमेश्वर का आज्ञा है। मालूम, कोई भी घमंड से रहना नहीं, ये परमेश्वर का आज्ञा है, आज्ञा है। प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री में देख सकते, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 1 अध्याय 29 वचन में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। हालेलुया, मिल गए वचन। प्रथम कोरिन्थी 1 अध्याय 29 वचन में, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए, घमंड ना करने पाए। इसका मतलब परमेश्वर के सामने कोई भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर यू घमंड को निकाल दिए है, मार डाले हैं परमेश्वर ने घमंड को। कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड से रहना ही नहीं। क्यों? तो ये घमंड कैसे आए हैं? पहले इसका आरंभ कहां से हुआ, ये कैसे आए हैं? परमेश्वर घमंड नहीं रहना तुमको बता रहे हैं। घमंड कोई प्राणी परमेश्वर के सामने
घमंड घमंड न करने पाए बता रहे। तो वास्तव में ये घमंड कैसे आए हैं ये विश्व में वो देखना है पहले। परमेश्वर इसको क्यों घृणा कर रहे, इसके ऊपर उतना क्रोध क्यों है घमंड के ऊपर? परमेश्वर ये घमंड के ऊपर इतना क्रोध क्यों है? क्रोध क्यों है? क्रोध इसीलिए है कि ये संसार में अपन जो डेरा कर रहे इस संसार में और पूरे ब्रह्मांड में घमंड परमेश्वर के द्वारा आए नहीं। घमंड परमेश्वर के द्वारा आए नहीं, ये शैतान के द्वारा आए हैं। शैतान ही घमंड का शुरूदार है, शुरू करे है शैतान, घमंड को लाए है शैतान, घमंड का बाप शैतान, घमंड का पिता शैतान है, मालूम है? देखिए यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय, यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय 15 वचन को अपन देखेंगे। 28 अध्याय 15 वचन से देखो, जिस दिन से तू सिराया गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। ये देखो, लेन देन के कारण तू उपद्रव पाकर पापी हो गया, इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे सुरक्षा करने वाले करूबों, मैंने तुझे आश्चर्य के चमकने वाले मणियों के बीच से नाश किया। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। ये देखो, तेरी बुद्धि बिगड़ गई, तेरी मन फूल उठा था, तुझे देखो तेरी मन फूल उठा है और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़। फूल उठाना का मतलब घमंड आए गए है किसको? ये यहाँ पर शैतान का यहेजकेल का ग्रंथ 28 अध्याय में शैतान घमंड का शुरूदार है। शुरू करे शैतान के अंदर से लेन देन के, उनकी सुंदरता, उनकी बुद्धि, उनके परमेश्वर उनको दिए सर्वांग सुंदर बनाए, उनको दिए ज्ञान को देखकर शैतान में घमंड आरंभ हुआ, घमंड आए हैं, घमंड से पापी हो गए। तो घमंड का शुरूदार कौन है? शैतान है, शैतान घमंड का शुरूदार है। तो अभी इंसानों में जो भावनाएं हैं, इमोशंस, अपने अंदर जो भावनाएं हैं उसमें घमंड एक है, भावनाएं एक है। अभी देखो प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय 29 वचन में परमेश्वर ये बताए, क्या बताए? प्रथम कुरिन्थियों 1 अध्याय, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए, ना करने पाए। इसका मतलब क्या है? प्राणी का मतलब प्राणियों को कितनी है धरती पर? प्राणियों बहुत है, इंसान है और जीव जंतु हैं, चिड़िया हैं, और पेड़ पौधे में भी प्राण रहते, पेड़ पौधे भी प्राणी हैं, और कीड़ा है, इंसेक्ट्स, जो कीड़ा है भी प्राणी है। तो यहां पर देखो, कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर पाए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अभी धरती में प्राणी 3 प्रकार की हुई, 3 प्रकार के, एक इंसानों और पेड़ पौधे, जीव जंतु, जीव जंतु और कीड़ाएं। तो इसमें देखो भावनाएं किनको रहते हैं? भावनाएं अभी पेड़ पौधे है, पेड़ पौधे को काटने से, पौधे है अपन तरकारी के लिए तो लीफ वेजिटेबल्स, उसको काटते हैं तो पत्तों को, तो पौधे को, पेड़ को काटने से उसको भावना रहेगा क्या? उसको कुछ इमोशन रहेगा क्या? क्या वो तो पाप है? पाप तो नहीं, उसको इमोशन नहीं है या नहीं? प्राण है लेकिन इमोशन नहीं है, तो वो घमंड परमेश्वर के सामने नहीं कर पाए। कीड़ाएं हैं, इंसेक्ट्स, अभी बैक्टीरिया से ये पूरा है, अपने शरीर में बैक्टीरिया, कुछ बीमारी आए है तो अपन दवा लेते थे, दवा लेने से वो बैक्टीरिया अपने शरीर में जो है वो मर जाते हैं, बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो अपन बैक्टीरिया को मार दे रहे, तो मार देने से वो रोते क्या बैक्टीरिया? कुछ भावना है उसको? कुछ नहीं। अब बैक्टीरिया को मारना, दवा लेना और बैक्टीरिया को मार देना, तो वो पाप है? बिल्कुल नहीं। तो पेड़ पौधे और कृमि में भावना नहीं होता है, कीड़ाओं में। और देखो जंतु और चिड़िया में, चिड़िया पक्षियों में भी भावना नहीं होती। कोई पक्षी मरने से बाकी का सारे पक्षी आकर देखते हैं, चले जाते हैं, वहां रहकर रोते नहीं। जंतु को देखो, जंतु, कोई जंतु मरने से, अभी कुत्ता है, कुत्ता का
छोटे कुत्ते को छोटे कुत्ते हुआ है, तो मर जाने से कुत्ते रोते हैं, कुत्ता बहुत रोते हैं, तो उसको थोड़ा भावना रहते है, ध्यान से सुनो, थोड़ा ही भावना रहते है। लेकिन इंसान को परिपूर्ण व्यक्तित्व, इंसान का व्यक्तित्व परिपूर्ण है, तो उसके अंदर भावना भरपूर रहते हैं। कोई आदमी मरने से मरने तक, इनका देहांत हुए तक, जब तक उनको याद करते रहते हैं, इतना इमोशन रहते हैं इंसान। इसका मतलब परिपूर्ण व्यक्तित्व है इंसानों, जीवियों में तीन प्रकार के प्राणी है, तीन प्रकार के प्राणी, परिपूर्ण व्यक्तित्व, आधा व्यक्तित्व, बिना व्यक्तित्व। परिपूर्ण व्यक्तित्व, आधा व्यक्तित्व, बिना व्यक्तित्व। परिपूर्ण व्यक्तित्व इंसानों में होते हैं। इंसान कोई मरने से बहुत रोते हैं और उनके अंदर बहुत दुख होते हैं। और देखो, कोई इंसान को मरने से, किसी को मारने से वो हत्या होता है। हत्या, किसी व्यक्ति का, आदमी को मारना बहुत बड़ा पाप है। परमेश्वर आज्ञा दी, नर हत्या नहीं करना है। अगर जंतु को हत्या का, अपन मुर्गा को और बकरा को काट कर खाए, मुर्गा या बकरा को काटने से वो हत्या नहीं होगा, वो जंतु है, उसके अंदर उतना व्यक्तित्व भी नहीं है। अगर कोई जंतुओं में और एक जानवरों में, जानवर मरने से कुछ घंटे रो के बाद में वो भूल जाते हैं, लेकिन इंसान वो ऐसा नहीं। एक व्यक्ति मरने से, व्यक्ति को मारना पाप है, पाप है, और परमेश्वर खुद आज्ञा दी, और कानून भी उसको पाप ही बोल रहे हैं, कानून भी उसको सजा देते हैं, दंड देते हैं। हत्या करने से, जानवरों को मारने से सजा नहीं है, पक्षियों को मारने से सजा नहीं, पेड़ पौधों को और बैक्टीरिया, कीड़ाओं को मारने से कुछ पाप नहीं है, वो कानून अपराधी भी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर भावना नहीं। परिपूर्ण व्यक्तित्व इंसानों में है, इसीलिए अपने अंदर घमंड रहते हैं। जंतु में, जानवर या जंतु, पक्षियों में भी घमंड नहीं रहते, उसके अंदर भी व्यक्तित्व उतना नहीं है, कुछ समय उसको व्यक्तित्व, कुछ समय रहते। और देखो, और पेड़ पौधे और कीड़ों में बिल्कुल व्यक्तित्व नहीं रहते। इसीलिए कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करने। इसका मतलब इंसानों परमेश्वर के सामने घमंड करते हैं। क्यों करते हैं मालूम? शैतान ने घमंड को लाया है, शैतान को। तो शैतान ने उसकी सुंदरता, उनके ज्ञान को देखकर उनको लेना देना, उन्होंने बहुत कमाए हैं, पूरा ब्रह्मांड में उन्होंने बहुत अमीर हो चुके, तो उनके लेन देन, उनके पास जो है धन और सोने, सबको देखकर घमंड उठना शुरू करे शैतान। तो वो सब परमेश्वर के द्वारा ही आए हैं, लेकिन शैतान का सोच क्या है? ये मेरी है, ये मेरा है, इसीलिए। तो आज इसीलिए आज परमेश्वर घमंड को जगह नहीं दिया, घमंड को निकाल दिए, इसीलिए क्योंकि कोई व्यक्ति, कोई इंसान परमेश्वर के सामने घमंड से नहीं। अभी अपने को उद्धार दी है परमेश्वर। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय में अपने को परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह से ही अपने को उद्धार मिले है। अभी परमेश्वर के सामने कोई व्यक्ति घमंड से नहीं रहना, मैं उद्धार पाया, ये मेरे उद्धार है, नहीं, वो परमेश्वर का दान है या नहीं? वो परमेश्वर का दान है। कोई भी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करना उद्धार के बारे में। वो अपना कुछ खर्च हुआ नहीं, अपने को खर्च तो हुआ, परमेश्वर फ्री में दिए है, उनका अनुग्रह, उनकी कृपा से अपने को परमेश्वर उद्धार दी। उद्धार परमेश्वर की है, तो अपन घमंड नहीं करना है, समझ में? तो परमेश्वर के सामने कोई प्राणी घमंड नहीं करना है। अपना शरीर में, शरीर, प्राण और आत्मा है, 3 है। तो शरीर को कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, आंख, कान, नाक, जीभ और चमड़ा, त्वच। उसी प्रकार प्राण कर्मेंद्रिय है, पुनरुत्पत्ति, इसका मतलब जन्मेंद्रिय है, और व्यर्थ पदार्थ को छोड़ने वाली इंद्रिय है, और हाथ पैर, ये पूरा कर्मेंद्रिय है। तो शरीर को जैसे ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय, उसी प्रकार आत्मा के अंदर ज्ञानेंद्रिय कर्म, प्राण में भी, अपने प्राण में भी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय रहते हैं। इसका मतलब अपने अंदर परमेश्वर अपने को ऐसा तैयार करे है कि शरीर, प्राण, आत्मा, तीनों में, अभी उदाहरण के लिए जीव है, जीव से बात करें, जीव से स्तुति करते हैं, तो शरीर में जीव है, आत्मा में जीव है, प्राण में जीव है, समझ में? तो तीनों में जीव है। इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा, इस कर्मेंद्रिय के द्वारा, इस ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय के द्वारा प्रभु को महिमा करना है। तो सुनो, अपने अंदर
आत्मा में और प्राण में, शरीर में 3 जीव है, 3 ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय है, 3 प्रकार की। तो सुनो, परमेश्वर उनके सामने अपन घमंड नहीं करना बोल के आज्ञा दी है, उसी प्रकार घमंड करने को भी आज्ञा दी। वो घमंड कैसे करना मालूम है? ये शरीर से नहीं, अंदर आत्मा और प्राण जो है, आत्मा और प्राणों के जीव से परमेश्वर के सामने अपन घमंड कर सकते हैं। अरे घमंड कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करना है, वो आज्ञा है, फिर घमंड और क्यों, कैसे घमंड करना? इसीलिए घमंड करना है कि देखिए यहाँ पर यिर्मयाह का ग्रंथ 9 का अध्याय में, यिर्मयाह का ग्रंथ 9 का अध्याय देखो, 9 का अध्याय 23 वचन को देखो। यिर्मयाह का ग्रंथ 9 का अध्याय 23। यहोवा यह कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, ना वीर अपने वीरता पर, ना धनी अपने धन पर घमंड करे। बुद्धि से और धन से घमंड करते नहीं करना, परमेश्वर बोले, ले परंतु घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। मुझे जानना और समझने में घमंड करना, ये है परमेश्वर की बहुत बड़े अनुग्रह। हालेलुया। समझ में? घमंड अपन नहीं रहना इंसानों में, अपने उद्धार से घमंड नहीं, किसी से घमंड नहीं। घमंड इसीलिए करना है कि परमेश्वर को समझने से, परमेश्वर को ज्ञान को देखने से, मुझे जानना है, परमेश्वर को जानना है और परमेश्वर को समझना है। कैसे समझता है? इस प्रकार परमेश्वर को ऐसा समझ सकते हैं, परमेश्वर को ऐसा जान सकते हैं कि सिर्फ क्रूस के द्वारा। हालेलुया। कैसे? क्रूस के द्वारा। इसीलिए मूल वचन में क्या बताया पौलुस जी ने? अभी देखिए गलतियों की पत्री 6 का अध्याय 14 वचन देखो, क्या बात कर रहे पौलुस जी ने यहाँ पर 14 वचन में, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, मैं और किसी बात का घमंड ना करूं। अगर घमंड करना है केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। हालेलुया। ये देखिए, सिर्फ क्रूस को देखते ही, क्रूस के द्वारा ही तुम घमंड करना है। क्रूस क्या है? यहोवा को जानना। परमेश्वर को कैसे जान सकते हैं, परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं? क्रूस को देखने से परमेश्वर समझ। क्रूस में क्या दिखते हैं, क्या समझ सकते हैं? क्रूस में ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर अपने लिए कितने दयालु है। परमेश्वर क्रूस पर पापी के ऊपर कितना प्रेम है, वो प्रेम को क्रूस पर दिखाए है। क्या दिखाए? एक पापी को परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं वो क्रूस पर दिखाए है। और परमेश्वर ने क्रूस पर पाप को कितना घृणा करता है वो भी दिखाए। हालेलुया। क्रूस में दो है। अपन कभी क्रूस को देखने से दो ही आज्ञा आते हैं। क्रूस में परमेश्वर ने पाप व्यवस्था को घृणा करे है, बैर करे है, यह पहला। दूसरा, क्रूस में पापी को परमेश्वर कितना प्रेम करे है, पापी के लिए कितना उनका प्राण दे दी। ये दो ही आज्ञा है। हालेलुया। तो ये दोनों के द्वारा तुम घमंड है। देखो मेरा प्रेमी कितना है, मेरा प्रेम की विशेषता, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए, मैं पापी हूं, मेरे लिए क्रूस पर मर चुके हैं। इसीलिए मेरा प्रेमी, मेरा परमेश्वर खुदा है, उन्होंने और कोई प्राण नहीं दिए, कोई भी पाप के लिए मरे नहीं। मेरा प्रेमी मेरे लिए मरे हैं और मुझे नरक से बचाए और स्वर्ग दे रहे, इसीलिए मैं घमंड करता। और मेरा परमेश्वर पाप को घृणा, बैर करने वाला है, बैर करे है। हालेलुया। इसलिए मैं भी पाप से दूर रहूंगा। ये है मेरा घमंड से मैं बोल रहा, मैं पाप से दूर रखूंगा, मेरा परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। देखिए कितने सुंदर है। तो क्रूस को देखने से, क्रूस को समझने, यहोवा को कैसे समझना? क्रूस देखने से यहोवा समझ में आते हैं। क्रूस में क्या है? दो बातें हैं। क्या है? पापी को कितना प्रेम कर रहे हैं परमेश्वर, और पाप को कितना बैर करे है, घृणा करे है, वो क्रूस पर दिख रहे हैं। तो इसीलिए मूल वचन में पौलुस गवाही, मैं किसी बात पर, कोई भी बात पर मैं घमंड ना करूं, सिर्फ क्रूस पर मैं घमंड करूं। ये है। हालेलुया। ये है आज का संदेश। समझ में आए? तो अपन क्रूस को देखना है, हमेशा क्रूस को देखना है, यहोवा को जानना है। तुम घमंड ना करो, मत करो, घमंड मत करो। अगर घमंड करना है क्रूस के द्वारा करो। हालेलुया। कोई भी देवता मूर्ति, बहुत सारे करोड़ों देवता मूर्ति है, कोई भी पापी के लिए प्राण नहीं दिया है, और कोई भी पाप को बैर करे नहीं, बैर घृणा करे नहीं, लेकिन अपना परमेश्वर का नाम ही पवित्र है। तो पवित्र परमेश्वर पाप को घृणा बैर कर रहे हैं,
और पापी को प्रेम करे है, कितना प्रेम, प्राण दे दिए। तो अपना परमेश्वर यीशु मसीह अकेला खुदा है। तो यीशु मसीह को विश्वास करो, यीशु मसीह को विश्वास करो, उद्धार पाओ, प्रभु तुमको क्या करेगा, नरक से बचाएगा, स्वर्ग देगा। ठीक है, तो क्रूस को तुम हर दिन देखना है, क्रूस को देखो, परमेश्वर को जानो, क्रूस के द्वारा तुम घमंड करो। हालेलुया, ये है आज का संदेश समझ में। तो अपन क्रूस के द्वारा, क्रूस को देखते को पवित्र घमंड से लेंगे, उस प्रकार के अनुग्रह परमेश्वर सबको देगा। आमीन, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस व्यवहार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, कोई प्राणी तुम्हारे सामने घमंड ना कर पाए, कोई धन के, कोई सोने के, कोई व्यर्थ घमंड है प्रभु, वो सबको तुम जगह नहीं, उसको सबको निकल दिए है प्रभु। हे प्रभु, उसको तोड़ दिए है, क्योंकि परिपूर्ण व्यक्तित्व प्रभु इंसानों में है, इंसानों में घमंड होती है। हमारे लिए घमंड का मूल कर्ता प्रभु शैतान है, शैतान के द्वारा प्रवेश हुए घमंड और व्यक्ति इंसानों में आया है। हम ये, हमारे पास ये है बोल के हम घमंड पा रहे हैं, हमारे घमंड को तुम क्रूस पर टूट दिए प्रभु, से बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अभी घमंड करना है क्रूस के लिए, क्रूस के द्वारा, क्रूस को देखते हम घमंड करना है। यीशु मसीह तुमको जानने से, तुमको समझना ही हमारा घमंड है। हालेलुया प्रभु, तो संदेश के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, गैरवाज लेकर रविवार तक प्रभु हम क्रूस को नहीं देखे, तुम कितना प्रेम हमको करे है और तुम पाप को कितना घृणा करे हो क्रूस में, बताए आपको धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। और पापों को हम क्षमा मांग रहे, माफ कीजिए प्रभु। हम है प्रभु, असली रहने वाला घमंड हमारे अंदर नहीं है प्रभु, हे प्रभु, ना रहने वाला घमंड है, इसलिए माफ कीजिए, तुम पवित्र रूप से हमारे पापों को क्षमा कीजिए, शुद्ध करो शुद्ध करो शुद्ध करो। यीशु तुम्हारा पवित्र लोहो को हमारे ऊपर उंडेल कीजिए, पवित्र रूप से पापों को क्षमा कीजिए, क्षमा करिए प्रभु को। धन्यवाद 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 धन्यवाद, क्षमा करे हैं, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। इतने लोग संदेश सुने वाले के अंदर संदेश प्रभु, और थोड़ी समय में हम प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ भोजन में चल रहे हैं, योग्यता से हे प्रभु, पवित्रता से हम तुम्हारे शरीर मांस में भाग लेने का अनुग्रह, सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद।